मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता है, नुकसान क्या है बताइए। प्लीज। कानून के जानकार हम लोग नहीं है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बनाया, वकील जज हम नहीं है, कोर्ट हम नहीं है। हाँ। जो यूसीसी पे एक आम आदमी को समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि 130 करोड़ की जनता लगभग भारत में रहती है, तो सबके समान अधिकार होने चाहिए। समान अधिकार शादी के भी, डिवोर्स के भी, सक्सेशन के भी, अडॉप्शन के भी और इनहेरिटेंस के भी। बहुत सारी चीज बार बार हम हिंदू मुस्लिम पे, शादी पे, डिवोर्स पे, हलाला पे बात करके यूसीसी जैसे बहुत बड़े एक जो बिल पे बात हो रही है, जिसकी ड्राफ्टिंग की बात हो रही है, हम उसको छोटा कर देते हैं। Yes. मेरा मानना है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मान लीजिए जैसे हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हम समाज में घूमते हैं, एक तरफ एक छोटी सी बच्ची है जो मुसलमान है, एक तरफ एक छोटी सी बच्ची है जो हिंदू है, एक सिख और एक ईसाई है। Yes. जो अधिकार प्रीति पांडे का होगा वही किसी खान का होगा, वही किसी सिख का होगा, वही किसी क्रिश्चियन का होगा। ये समझ में आता है यूसीसी से, बहुत सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, हाँ। और धर्म के बहुत सारे ठेकेदार हैं, हाँ। जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। अगर कोई ये कहता है कोई भी कि हवाई में 16 साल में शादी हो जाती है, ट्राइबल्स में कहीं 10 साल में शादी हो जाती है, तो वो गलत है ना। हाँ, बिल्कुल गलत है। 16 साल में शादी होनी है। Exactly. तो देश के हर व्यक्ति पे जो भारत में रहता है, हाँ। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाँ। अगरीड। ये हाँ। मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, ये क्रिश्चियन राष्ट्र भी नहीं है, ठीक है, ये क्रिश्चियन राष्ट्र भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अग्री कर रहे हैं आप? नहीं, जो देश का कानून है वो 130 करोड़ की जनता पे एक साथ लागू हो सकता है। तो ये तो सुचेता जी, ठीक है, तो सही बात कह रही हूँ, गलत क्या कह रही अलग हो सकता है। कोई मंदिर में करेगा, कोई मस्जिद में करेगा, कोई चर्च में करेगा, आपके अपने कोई फेरे लेगा, कोई हाँ, चर्च में जाके अपने हिसाब से शादी करेगा, कोई प्रभु ईसा मसीह को अपना भगवान मान के शादी करेगा। लेकिन कानून सब पे एक साथ लागू होना चाहिए। कल तक जो लोग कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन समानता का भी तो अधिकार देता है। बहुत सारे धर्म ऐसे जहाँ पे बेटियों और महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, तो उनके समानता की बात कहाँ से जाएगी? यूसीसी में उनको समानता मिलती है। मुझे ये बताइए, ये जो पूरा पॉलिटिकल नेक्सस, अब वो जो बात कह रही है कि भाई अलग अलग राजनीतिक दलों के पास जाकर बोलना कि आप इस पर बोलिए, पार्टियों को जगाने की कोशिश हो रही है कि भाई बोलिए इस पर, यूसीसी पर आप कहां खड़े हैं। पार्टियां भी नहीं बोल रही हैं बिलाल साहब, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कई यूसीसी यानी यूनिफॉर्मिटी है। कौन सा दल है जिसने खुलकर समर्थन कर दिया कि यूसीसी नहीं आएगा इस देश में? बताइए बिलाल। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से मैं सीधा सवाल करता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हैं आप? हाँ। अब सुन लिए मेरी जवाब। जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के आइन ने हमें इजाजत दी है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, उसके अंदर हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, क्रिश्चियन लॉ भी है, सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है, और सरिया का जो कानून है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये जानबूझ के एक नैरेटिव सेट करने के लिए, क्या अभी कुछ आया नहीं ड्राफ्ट, कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? कोई प्रपोजल नहीं दिया, लेकिन चर्चा उस पर ऐसे कर रहे हैं कि जिस तरीके से चर्चा इसलिए क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। चर्चा इसलिए कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं, उसका कलर का है, सरकार कुछ बताए ना हमें। हाँ, तो सही बात है। नहीं तो आप बिल्कुल सही बात करें। तो भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट करके तैयारी कर रही है, इसलिए चर्चा हो रही है, इसलिए नहीं चर्चा हो रही है, इसलिए चर्चा हो रही है। आप समझ नहीं रहे बिलाल जी, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर राय दे सकते हैं, भारत का संविधान हमको इजाजत देता है। ठीक है।